Hi everyone, I Gauri Sharma from Icon School GGC. So welcome to this new video. So अपना चैप्टर 3 चल रहा था गैदर टू फार्मर, जिसका डे चल रहा है 17। कल मैंने आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करवा दिए थे और आज से अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये अपना चैप्टर खत्म होने वाला है, कल खत्म हो जाएगा चैप्टर। बाकी के इसके 2 लॉन्ग मैं आपके कल करवाऊंगी। आज अपन इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो अपने डी टाइप के जो क्वेश्चन है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल्स। हमें इसे डिटेल में आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाउ द अर्ली मैन स्टार्टेड ए सेटल्ड लाइफ। कैसे, किस तरीके से पुरातन समय का जो आदमी था, जो पहले का जो आदमी था, प्रिमिटिव जो मैन थे, उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे स्टार्ट किया, कैसे वो रहने लगे, कैसे उनकी जीवन शैली बनने लगी। ओके, तो इसका आंसर हम देंगे, द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर मेड लाइफ मोर सेटल्ड एंड कंफर्टेबल। सो अपनी जो पहले जो स्टोन एज में, जो पैलेलिथिक एज में था, वो इंसान आदिवासी था, तो वो उसका कोई ना रहन सहन था, ना उसकी कोई जीवन शैली थी, ना उसकी कोई प्रॉपर जगह थी। वो गुफाओं में रहता था। गर्मियों के टाइम तो कपड़े ही नहीं पहनते थे और सर्दियों के टाइम वो पेड़ की जो पत्तियां हैं उनसे अपने शरीर को ढकते थे। पेड़ की जो छाल है या फिर जानवरों की जो खाल होती है उससे अपना शरीर को ढकते थे। सो पहले के समय तो पैलेलिथिक एज में कोई वो नहीं था, मतलब कोई जीवन शैली नहीं, कोई रहन सहन नहीं। लेकिन जैसे न्यूलिथिक एज आया, मेसोलिथिक के बाद न्यूलिथिक जो एज आया अपना, जिसको हम न्यू स्टोन एज कहते हैं, उसके अंदर लोगों में बदलाव आया। जो डिस्कवरी ऑफ फायर थी वो तो अपनी पैलेलिथिक एज में हो गई थी। फिर धीरे धीरे डिस्कवरी ऑफ कल्टीवेशन एंड व्हील अपनी न्यूलिथिक एज में हुई। तो इस समय में, न्यूलिथिक एज में, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया लोगों ने और एग्रीकल्चर से ही लोगों की जीवन शैली बदली। देखिए उससे क्या क्या बदलाव आए। मैनी फैमिलीज हैड माइग्रेट टू विलेज टू सेटल डाउन। और कई फैमिलियों ने अपना माइग्रेशन किया, एक जगह से वो दूसरी जगह पलायन करे, एक गांव से दूसरे गांव। एज ए रिजल्ट सर्वल विलेजेस केम इनटू एग्जिस्टेंस। इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने से, लोगों की धीरे धीरे ग्रोथ होने से गांव बसने लगे, लोग रहने लगे और विलेजेस, गांव अपने अस्तित्व में आने लगे। दे लिव्ड इन लार्ज ग्रुप्स कंसिस्टिंग ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। और पहले तो क्या होता था, वो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगे, जैसे लोग होने लगे, तो वो एक बड़े बड़े ग्रुप में बहुत बड़ी संख्या में लोग रहने लगे गांव के अंदर, जिसमें मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, छोटे बड़े बूढ़े सब रहते थे एक साथ। सो मैन बिल्ट हिज हट्स विद वुड, मड और ग्रास अलॉन्ग द रिवर बैंक। तो एक्चुअली आप जानते हैं कि पुरातन समय में भी जो हमारी पुरानी जो सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें भी आपने देखा होगा कि जो भी बस्ती बसी हुई है, जो भी पुरातन में जो भी बस्ती बसी है, वो अपनी नदी के किनारे ही बसी जाती है, क्योंकि वहाँ से वो अपने खेत के लिए पानी ले सकते हैं, खुद के रहन सहन पीने योग्य पानी ले सकते हैं। तो पहले के समय जो भी मकान बनते थे वो भी एक नदी के तट पर, एक नदी के किनारे पर ही बनाए जाते थे, जिससे उनकी सारी सुख सुविधाएं पूरी हो सके। सो उनका जो मकान होता था, मैंने आपको बताया, बुक में आपकी मैंने बताया भी था कि गोल टाइप के न्यूलिथिक एज के घर होते थे, जिसमें नीचे तो वो मड से, गीली मिट्टी से बने होते थे और ऊपर से वो उसको घास से ढक देते थे। तो इस टाइप के घर बना करते थे पहले के समय। However, the things were very small and each village had a leader whose commands were followed by the villagers. So आप जानते हैं कि पहले के समय इतने लोग नहीं हुआ करते थे, तो क्योंकि पुराना समय था तो धीरे धीरे लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी बाद में। लेकिन पहले के समय में क्या, लोग हुआ नहीं करते थे, तो छोटे छोटे ग्रुप्स में गांव बसे हुए थे अपने। तो क्या होता था, जैसे कि इस गांव में एक मुखिया बना दिया करते थे कि ये मुखिया है और ये जो भी आदेश देगा, जो भी बातें कहेगा, वो हर कोई बात सुनेगा और मानेगा। तो इस तरीके से गांव में एक मुख्य बना देते थे, जिससे वो लोगों को बताता था कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। सो इस तरीके से लोग अपनी जीवन शैली जारी रखे। द हट्स वर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और जो भी घर होते थे, मतलब जो भी आपकी कुटियाएँ होती थी, वो बहुत ही आसपास होती थी। जैसे कि एक कुटिया यहाँ पे, तो एक कुटिया सामने, एक उधर, एक उधर। तो मतलब क्या होता था, विलेज छोटे होते थे, सब लोग आसपास ही रहते थे, एक तरह से सब भाई बहन
एक तरह से सब मेल जुल कर रहते थे। दे ऑर्डिनरली कंसिस्टेड ऑफ ओनली वन रूम विद द क्लैड ऑफ, और उसमें जो उनका जो घर होता था उसमें बस एक ही कमरा होता था जिसमें वो रहते थे, खाते थे, पीते थे, और जो भी उनका उठना बैठना सब उसमें एक ही कमरे में हुआ करता था। तो इस तरीके से लोगों ने अपनी जीवन शैली स्टार्ट करी, रहने लगे, और फिर धीरे धीरे लोगों ने डोमेस्टिकेट भी किया एनिमल्स को, जैसे कि डॉग, कैमल, काउ, बफेलो, हॉर्स, शीप, ये सभी को उन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। सो इस तरीके से अपना फर्स्ट आंसर कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। हाउ वाज द डिस्कवरी ऑफ मेटल्स यूजफुल टू द अर्ली मैन। सो आपको पता है जो डिस्कवरी ऑफ मेटल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। ये अपना चालकोलिथिक एज का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर पता है हमको कि हमारा जो पहला मेटल डिस्कवर हुआ था वो हुआ था कॉपर। तो कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय मैन। So the discovery and use of metals has great importance in the history of mankind. So अपने डिस्कवरी ऑफ मेटल, धातुओं की खोज और धातुओं को काम में लेना, ये इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा जिसने, क्योंकि आपको पता है मेटल्स हमारे हर चीज़ में काम आते हैं। बहुत अब तो इस ज़माने में सभी चीज़ों में अब मेटल्स काम आते हैं। सो कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन। तो आपको याद रहना चाहिए कि वो फर्स्ट मेटल कौन सा था जो कि इंसान ने खोजा था, जो इंसान को पहला जो इंसान ने यूज़ किया था, तो वो था अपना कॉपर। मैन लर्न टू शेप कॉपर इनटू वेरियस टूल्स एंड अदर ऑर्नामेंट्स। धीरे धीरे कॉपर अपने अस्तित्व में आया, लोग उसे जानने लगे और लोगों ने उसको शेप में लाना शुरू किया, उसके ऑर्नामेंट्स बनाने लग गए, उसके औजार बनाने लग गए। द डिस्कवरी ऑफ मेटल हेल्प्ड इन द मेकिंग ऑफ बेटर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स लाइक प्लो, हीट्स, हो, सिकल, इटीसी। सो अपनी जो डिस्कवरी ऑफ मेटल है उसने सबसे ज़्यादा जो काम दिया, जो उसका सबसे ज़्यादा रोल रहा, वो अपने एग्रीकल्चर में रहा। आपको पता है एग्रीकल्चर में बहुत सी चीज़ें काम आती है, जैसे कि हथौड़ा, फावड़ा, ओके, और भी जो भी प्लो होता है अपना, मतलब जिससे हल जिसको कहते हैं अपन, जिससे खेत जोतते हैं अपन, ये सभी चीज़ें अपनी इन्हीं मेटल्स की बनती है। तो इन्होंने अपने एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। विद द हेल्प ऑफ दीज इम्प्लीमेंट्स ही कुड नाउ सो, रीप एंड हार्वेस्ट डिफरेंट क्रॉप्स ईजिली। सो इन्हीं मेटल्स की वजह से जो इंसान है उसने उन सभी को यूज़ करके एग्रीकल्चर में अपनी क्रॉप्स को अच्छी तरह से उगाने में मदद करी। इन ड्यू कोर्स न्यू मेटल्स लाइक जिंक एंड टिन वर डिस्कवर्ड। इसी दौरान हमें दो मेटल नए मिले जो कि थे जिंक एंड टिन। इट वॉज फाउंड दैट इफ ए लिटिल टिन वॉज मिक्सड विद कॉपर। हमको ये इस तरीके से मिले कि जो टिन जो होता है, जो टिन जो मेटल है वो तो कॉपर के साथ मिक्स होता है। तो जैसे कि जब लोगों ने कॉपर निकाला, जैसे कॉपर को खोजा, तो धीरे धीरे उसमें लोग देखने लगे कि क्या क्या है कॉपर में, तो उसके अंदर से ही लोगों को टिन मिला। तो इस तरीके से टिन की खोज हुई। द न्यू मेटल वुड बी मच स्ट्रॉन्गर देन कॉपर। और इस तरीके से ये जो नए नए मेटल मिले ये कॉपर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, कॉपर से भी ज़्यादा अच्छे थे। दिस मेटल इज़ नॉन एज ब्रॉन्ज। और इन्हीं मेटल को कहते हैं ब्रॉन्ज। ठीक है। द चालकोलिथिक एज इज आल्सो नॉन एज ब्रॉन्ज एज। तो अपना जो चालकोलिथिक एज है जिसको हम कॉपर स्टोन एज कहते हैं वो अपना ब्रॉन्ज एज भी कहलाता है। सो ये मैंने आपके लॉन्ग आंसर के 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं और आपको अपनी फ्री नोटबुक में दोनों क्वेश्चनों को राइट करना है और लर्न करना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ होम असाइनमेंट, राइट एंड लर्न इट। ठीक है गाइस, तो आप अपने डेली टू डेली वर्क कीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। सो इनको अगर आप नोटबुक में राइट कर लेंगे जल्दी तो फिर आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो जाएगी, वरना फिर ढूंढते रहना कौन सा क्वेश्चन। ठीक है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।